तो ये चुनाव जो है वो काफ़ी मायनों में दिलचस्प रहेगा कि कितने लोग जो हैं वो रीपोलिंग में शरीक होने के लिए आते हैं, कितने लोग घर में बैठते हैं कि भाई ठीक है चुनाव का क्या करना जब सामने कोई है ही नहीं। तो ये काफ़ी कुछ स्थितियाँ बताएंगी। लेकिन मैं आपको ज़रा फाल्टा के बारे में जानकारी देती हूँ। फाल्टा सीट कहाँ है? साउथ 24 परगना जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, डायमंड हार्बर लोकसभा के क्षेत्र में आती है। अभिषेक बनर्जी का एक तरह से गढ़ कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि सीट की राजनीतिक पहचान क्या है। पहले लेफ्ट का स्ट्रांग होल्ड थी, बाद में टीएमसी का मजबूत गढ़ बन गई और अब बीजेपी यहाँ चुनौती दे रही है। 2011 के बाद से आपको पता ही है पूरे पश्चिम बंगाल में ही तृणमूल कांग्रेस जो है मजबूत रही है और यहाँ पर कहा जाता था कि अभिषेक बनर्जी का जो पूरा का पूरा संगठन है ना, एक कहा जाता था डायमंड हार्बर मॉडल तोड़ के दिखाइए। डायमंड हार्बर की यानी जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंदर आने वाली 7 विधानसभा, और वहाँ पर कहा जाता था अभिषेक बनर्जी का पूरा नेक्सस जो है एक अलग तरह की सल्तनत काम करती है और उसको ब्रेक थ्रू करना। वहाँ पर संगठन इतना मजबूत है, वहाँ पर कई दबंग जो हैं, जो गूंज जिन्हें कहा जाता है, उनकी अपनी रसूखदारी इतनी चलती है, कोई वहाँ प्रचार के लिए भी बाहर नहीं निकल सकता है। तो एक अलग तरह का पूरा मामला रहता है। और डायमंड हार्बर की सीट अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा की सीट 7 लाख वोटों से, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड मार्जिन है, जीती थी। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बताता था कि वहाँ पर अभिषेक बनर्जी पकड़ कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, दबदबा कह लीजिए, ये कितना बड़ा होता था। और उसके कई दबंग जो हैं पार्टी के, टीएमसी के, वो वहाँ पर इसी रीजन में रहते थे। अब ज़रा इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करें। टीएमसी के संकार कुमार नस्कार जीते थे 2021 में और बीजेपी के विधान परूरी वो दूसरे स्थान पर रहे थे। टीएमसी को आपको बता दें 1,17,000 वोट मिले थे और बीजेपी को 76,000 वोट मिले थे। तो आप देख सकते हैं जीत हार का अंतर। वोटिंग पैटर्न क्या रहता है? हिंदू मुस्लिम मिक्स पॉपुलेशन है, रूरल वोटर ज़्यादा हैं, किसान मजदूर फिशिंग कम्युनिटी ठीक ठाक है। तो कम्युनिटी इक्वेशंस, संगठन, ये तमाम चीज़ें मैटर करती थी। लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है भाई, क्योंकि जहांगीर खान वहाँ का दबंग, वहाँ का सबसे मजबूत आदमी, टीएमसी का संगठन, सब कुछ कोलैप्स हो चुका है। 4 मई को नतीजे आ चुके हैं, रीपोलिंग हो रही है। सबको पता है कि भाई हारी हुई पार्टी के साथ क्यों जाना है, जीती हुई पार्टी के साथ जाओ। और जहांगीर ने क्या वाकई में इतने अच्छे काम किए हैं कि उसको कोई सिंपैथी वोट मिलने वाला है? और अगर ऐसा था तो वो भाग खड़ा क्यों हुआ? तो बहुत कुछ नहीं बदलेगा। ये टीएमसी की ताकत, वहाँ कहा जाता था लोकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत है, पंचायत नेटवर्क है, लक्ष्मी भंडार और माइनॉरिटी को कई सपोर्ट हैं और प्लस उसके दबंग जो हैं वो भी एक बड़ा रोल प्ले करते थे। अब आप बात करें बीजेपी की चुनौती जो थी, अब तो खैर वो चुनौती रही नहीं है। और दरअसल ये रीपोलिंग की नौबत क्यों आई? फाल्टा में पूरे बंगाल की सबसे कंट्रोवर्शियल सीट बन गई, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि फाल्टा में कहा जाता था कि एक फॉल्ट लाइन काम करती है, डायमंड हार्बर का नेक्सस तोड़ना बहुत मुश्किल है। जहांगीर खान जो है अभिषेक बनर्जी का बेहद खास है, दबंग है, वो ना प्रचार करने देता है ना निकलने देता है। तो एक पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना पॉलिटिको क्रिमिनल पुलिस नेक्सस की बात वहाँ कही जाती थी। तो उसके बाद से IPS उत्तर प्रदेश से अजयपाल भी आए थे, तो वहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो बहुत ही चर्चित सीट बन गई थी। अभिषेक बनर्जी जिस तरह से वहाँ पर जहांगीर के लिए समर्थन में खड़े हुए थे और हुंकार भर रहे थे कि कोई आके तो दिखाए, मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ के तो दिखाए, सेंधमारी करके को दिखाए, पूरी फौज लगा दो, देख लूंगा। तो एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी। खैर प्रतिष्ठा तो टीएमसी की क्या से क्या रही, ये 4 मई को सबने देख लिया है। तो ईवीएम टैंपरिंग की बात हुई थी कि बीजेपी का जहां निशान है वहां पे टेप लगा दी थी कि दबाई ना बटन। बूथ रिगिंग की बात हुई थी, वोटर को रोका गया था। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई इस विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द हो रहा है, दोबारा होगा। तो रीपोल 21 तारीख को हो रहे हैं। अभी 35 CPF की कंपनियां हैं, 285 बूथों पर भारी सिक्योरिटी है, वेबकास्टिंग होगी और QRT टीम्स लगाई गई हैं। लेकिन अब आप सोच के देखिए, जो दबंग था, जिसकी गुंडाई चलती थी, अगर वही सी मैदान छोड़कर भाग गया है तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और खुद शुभेंदु अधिकारी जब रोड शो कर रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, तो जिस तरह से उन्होंने कहा भाग गया पुष्पा, हाँ भाग गया पुष्पा, तो जिस तरह से उन्होंने बातें कही तो साफ पता चल रहा है कि डोमिनेंस वहाँ पर किसकी और कैसी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब यहाँ पर बहुत कुछ बता नहीं है। अब डायमंड हार्बर मॉडल क्या है? डायमंड हार्बर जो है वो अभिषेक बनर्जी की संसदीय क्षेत्र की सीट है। अभिषेक बनर्जी को यहाँ पर आपको बता दें कि 7,07,425 वोट से जीते थे। बीजेपी को इस संसदीय क्षेत्र में 15,000 वोट मिले थे, 15,263। तो ज़रा सोच कर देखिए कि भाई क्या क्या यहाँ पर दबदबा है, क्या रसूख है। यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से बीजेपी को ओवर शेडो यहाँ पर किया और किस तरह से अभिषेक बनर्जी का कितना बड़ा यहाँ पर दबदबा नजर आता है। अब डायमंड हार्बर मॉडल का फाल्टा बूथ का जो असर आपको बता दें, क्या यहाँ पर एक जो लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई यहाँ पे क्या रेगिंग होती है या फिर यहाँ पर दबाव डाला जाता है, क्योंकि आमतौर पे आप सोचते हैं कि भाई एक बूथ है, बूथ पर किसी को 1000 वोट मिलेंगे तो किसी को 200 भी मिलेंगे। अपनी पर्सनल परिवार के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, कई लोगों की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर क्यों कहा जाता था कि यहाँ पर फॉल्ट लाइन है, कुछ गड़बड़ है? ज़रा देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। बूथ नंबर 13 की बात करें, फाल्टा सीट के विधानसभा क्षेत्र की, तो
562 वोट पड़ते हैं इस बूथ पर। 524 टीएमसी के पास जाते हैं, बीजेपी को सिर्फ 3 वोट मिलते हैं। अरे भाई, जो खड़ा हुआ होगा उसके कुछ कार्यकर्ता भी होंगे, कुछ समर्थक भी होंगे जो उसके लिए प्रचार कर रहे होंगे, उसके परिवार में भी 5-10 सदस्य होंगे, लेकिन आप सोचिए इसे 3 वोट मिलते हैं। तो सवाल उन्हें लगता है कि भाई ऐसे कैसे। बूथ नंबर 17 पर 704 वोट पड़े, 701 टीएमसी को मिला, सिर्फ 1 बीजेपी को मिला। उसके बाद बूथ नंबर 18 पर 761 वोट पड़े थे, 753 टीएमसी को मिले थे 2024 में, जब लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ मैं, और एक भी वोट बीजेपी को नहीं पड़ा। बूथ नंबर 27 पर 948 वोट पड़े, बीजेपी को 1 वोट पड़ा। बूथ नंबर 50 पर 972 वोट पड़े, 971 वोट टीएमसी के खाते में गए। बूथ नंबर 51 पर 673 वोट पड़े, 665 वोट जो हैं वो टीएमसी के खाते में गए। ज़रा सोच कर देखिए कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 बूथों में बीजेपी को वोट पड़े हैं